हाँ जी दर्शकों, आप लोगों को बहुत इच्छा थी मेरे घर देखने की, तो अभी मैं फाइनली अपने घर जा रही हूँ। तो अपने बुक्स वगैरह ले जाने पड़ेंगे। नमस्ते दर्शकों, आप सभी का स्वागत है मेरे नए ब्लॉग में। बालों पे पूरा ऑयलिंग कर रखा है और यहाँ से अभी मुझे लगेंगे 2 घंटे समथिंग की दूरी पर है। तो लेट्स गो टू माई हाउस। मेरे पास बहुत सारा पढ़ाई करने के लिए, पता है बिल्कुल टाइम नहीं है, फिर भी लेट्स गो, वहाँ भी जाकर पढ़ाई ही करना पड़ेगा। मैंने आप लोगों को दिखाया नहीं, एक लूसेंट का लिया है न्यू एडिशन। पूरा पहले से तो बहुत मोटा हो गया भाई, ये इतना मोटा नहीं था कभी। और अपने स्टेट का एक जीके लिया है विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चलो जी, छाटा ताके चलते हैं भाई साहब, अपने दर्शकों को अपना घर दिखा के आते हैं। दर्शकों, ये मैंने घर पे 2 लीटर और 2 लीटर 3 लीटर है शायद, इसमें पेट्रोल रखे थे। मुझे पेट्रोल भरना पड़ेगा दूर जाने के लिए। जुगाड़ो लाइव दर्शकों। देखा मुझे अपने घर जाने के लिए कितना पेट्रोल भरना पड़ रहा है। ये मैंने घर से एक पानी का बोतल लेके काटा ताकि ये मैं अपनी स्कूटी पे लगा सकूं। रास्ता देख रहे हो दर्शकों आप, कितना खराब है पूरा रास्ता। इतनी बारिश हो गई है, बाहर आते हैं। हाँ जी दर्शकों, मैं फाइनली अपने घर पहुंच गई हूँ। बहुत ज़्यादा बारिश हो गया था बीच में, तो मैं पूरा भीग गई हूँ। जल्दी से अपना सामान निकाल लेती हूँ। ये रहा जी मेरा बैग। आप लोगों को थोड़ा सराउंडिंग दिखा देती हूँ घर का। यहाँ पे हमने चप्पल रखते हैं, लगता है मम्मी अंदर होगी। दिस इज आवर हाउस। ये मेरे भाई का रूम है। मैं अपना सामान यहीं पे रख देती हूँ। हाय, हम मोइक का मम्मी हूँ। आप लोग कैसे हैं? मेरा घर पे मेरे घर पे आप लोग को सभी को वेलकम है। ये रे मेरी मम्मी मासी को पूरा मसाज करके दिखा रही है। अगारों का मसाज मशीन 5-6 हज़ार। मम्मी और मौसी डिस्कस कर रहे हैं कि मैं चुपचाप घर पे बैठ के पढ़ाई करूं। थोड़ा ही खाऊंगी। ठीक है दर्शकों, मैं नमक लेके आती हूँ। नमक 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 कहाँ है? इधर ना नमक हम कहाँ पाए? मैं भी हम कहाँ? ओ यासीना या? ओ अच्छा, काला नमक है। वहाँ पे अन्यों को दे। दर्शकों, आप लोग ये घर जो देख रहे हो, ये घर कम से कम 18-19 साल पुराना है। मम्मी बोल रही है कि बहुत सारा बनाना है घर पे, मगर मेरे भाई बहन खाते नहीं है। पूरा पक गया है। इसको ढक के रख देती हूँ। मैं इसको थोड़ी देर में खाऊंगी नहाने के बाद। ओ देखो मम्मी की मुर्गियाँ। दर्शकों, मैं अभी थोड़ा सा नहा लेती हूँ। नहाने के बाद मुझे अपना पढ़ाई शुरू करनी, बिल्कुल भी टाइम नहीं है मेरे पास। अपना सामान निकाल लेती हूँ मैं। मेरा टैबलेट, मेरे जीके,
बुक्स, बहुत काम है भाई। जल्दी से मैं आप लोगों को बता देती हूँ इस घर के बारे में। इस घर को हो गए हैं मतलब 19-20 साल हो गए हैं। और जब तक मेरे मम्मी पापा शहर में मतलब बिज़नेस वगैरह कर रहे थे, तब जब मैं छोटी थी तो मैं नानी के साथ ही रहती थी। तो इस वजह से नानी के साथ मेरा बॉन्डिंग ज़्यादा है। और तो यहाँ पे मैं बहुत कम ही आती क्योंकि मैं मासी लोग के साथ ही रहती हूँ मोस्ट ऑफ द टाइम। जब भी उनको ज़रूरत होती है काम वगैरह की तो मैं वहीं पे रहती हूँ। और मैं आप लोगों को ये सब इसलिए बता रही हूँ क्योंकि यहाँ पे अरुणाचल में मोस्ट ऑफ द टाइम जब बच्चे प्रिपरेशन या कुछ गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो ज़्यादातर बच्चे बाहर ही रेंट लेके रहते हैं। और जिनका अलग से एकदम पर्सनल कमरा हो वो तो अलग ही बात है, क्योंकि मैंने देखा है बाहर स्टेट वगैरह पे फैमिलीज वगैरह जो है वो ओकेज़न पे आते हैं, जैसे रक्षाबंधन पूजा वगैरह पे आते हैं, मगर यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ पे हमारा फैमिली है तो पूरे फैमिली में कल परसों कभी मामा, कभी चाचा, कभी चाची, कभी नाना के ये, कभी मामा के वो, ऐसे फैमिली आते ही रहते हैं। अब कल शाम ही यहाँ से भैया और बहुत सारे उनके बच्चे यहाँ से गए हैं, तो ऐसे माहौल में कंसंट्रेट करना वो हो जाता है, क्योंकि फिर घर का काम वाम, फिर मेहमानों का ध्यान रखना है ना। तो इसलिए पढ़ाई करने के लिए एक शांत सा जगह चाहिए होता है इंसान को। नहा लिया दर्शकों फाइनली। अभी जल्दी से अपना पढ़ाई शुरू करते हैं, क्योंकि आई थिंक 2-3 बजे मेरे भाई और बहन स्कूल से वापस आएंगे, तो मैं 1 बजे समथिंग फिर मुझे खाना वाना बनाना पड़ेगा उनके लिए। तो थोड़ा थोड़ा जल्दी से पढ़ाई कर लेते हैं। ये मैं आप लोगों को मम्मी का मंदिर दिखाने वाली हूँ। ये देखिए जी, मम्मी के शिव जी अंदर बैठे हैं। देखो कितने इंटरेस्ट से मम्मी टीवी देख रही है अंदर। मैंने सोचा था कि मैं बरामदे पे पढ़ूंगी, बट वहाँ टीवी की आवाज़ बहुत ज़ोरों शोरों से आ रही है। अरे मेरे स्टैंड कहाँ गया? तो अब मैंने डिसाइड किया है कि मैं अपने भाई के रूम पे पढ़ाई करूंगी। वाह क्या हालत बना दिया है इसने दीवारों का। लाइट ऑन कर लेते हैं, अपना पढ़ाई करते हैं यहाँ पे बैठकर। मैं अपना थोड़ा रूम सेट मैं थोड़ा सा अपना किताब वगैरह निकाल लेती हूँ पढ़ने के लिए। और ना मेरी मम्मी सबसे बड़ी है अपनी बहनों में से सबसे बड़ी, तो मेरे नाना जी ने कभी मम्मी को पढ़ाई भी करने नहीं दिया। मेरी मम्मी बचपन से ही मतलब मेहनत करते आई है अपने लाइफ में। जब मैं नानी के पास थी बचपन से ही, तब मम्मी यहाँ पे शहर में अपना बिज़नेस वगैरह दुकान वुकान चलाना सब कुछ कर रही थी पापा के साथ। तो इस वजह से मेरा बॉन्डिंग जो है वो ज़्यादा नानी लोग के साथ है। ऑफ कोर्स आई लव माय मम्मी, बट नानी लोग के साथ मेरा ज़्यादा हो गया है। और मासी ने मुझे पूरा लाइफ टाइम बहुत मतलब वो किया है, गाइड किया है। तो मासी इज़ लाइक मोर देन माय मम्मी, तो आई लव हर सो मच। पढ़ाई करने के लिए रेडी हो जाते हैं दर्शकों। ये चीज़ बड़ा अच्छा है यहाँ पे, मगर एक बात और ये भी है कि आप लोगों को पता ही होगा कि मैं जब पढ़ाई करना शुरू करती हूँ तो 4-5 घंटे सीधा लगातार पढ़ाई करती हूँ। और अगर 1-1 घंटे में कोई मुझे बुलाने लग जाए कि ये कर दो वो कर दो, तो फिर मेरा पढ़ाई डिस्ट्रैक्ट हो जाता है। मैं बहुत जल्दी डिस्ट्रैक्ट हो जाती हूँ, इसलिए अकेले शांति में बैठ के मैं पढ़ाई करना पसंद करती हूँ। लेट्स स्टार्ट। पेन भूल गई। ओह पेन तो यहीं पे रखा था मैंने शायद। पेन ही लाना भूल गई मैं। रेड पेन और ब्लू पेन तो बहुत इम्पोर्टेंट है यार मेरे लिए, क्या करो। चलो जी, मुझे अपने बहन के रूम से एक पेन मिल गया। बाकी जो मेरे भाई बहन है ना, उनका तो सब कुछ जन्म भी यही हुआ, यहीं पे मम्मी पापा के साथ ही बैठ के वो पले भरे हैं। बस मेरा अलग हुआ, मेरा गांव में हुआ। नानी जहाँ पे रहती है मेरा उस गांव पे हुआ।
और मेरा पालन पोषण भी वही हुआ, तो मेरा थोड़ा देसी वो है, समझ जाओ मैं क्या कहना चाहती हूँ। तो पढ़ाई शुरू करते हैं। मैं अपने भाई के रूम से अपने मम्मी पापा के रूम पे आ गई, क्योंकि इस जगह पे ना नेटवर्क की भी बहुत प्रॉब्लम है। तो यहाँ पे बैठी थी मैं पढ़ाई करके, तो मम्मी मेरे लिए पाइनएप्पल लेके आई है। सी पाइनएप्पल, सो क्यूट। दर्शकों, अगर बाहर बारिश नहीं हो रही है तो ना वैसे दिख रहा है, अरे थोड़ा लाइट कम हो जाए, हाँ, मगर अभी वो धूप नहीं है, थोड़ी थोड़ी हल्की हल्की बारिश हो रही है और बहुत मच्छर है वहाँ पे। अगर नहीं होता ना तो मैं आपको मम्मी का बगीचा दिखाता। इतना टेस्टी, इतना मीठा पाइनएप्पल। देखो यहाँ से आप लोगों को थोड़ा सा बनाना दिख रहा होगा, बनाना, लीची, आम, सब चीज़ों के पेड़ है यहाँ पे। और मैं आप लोगों को और एक चीज़ बोलना चाहूँगी, देयर वाज वन सब्सक्राइबर जो कमेंट कर रहा था और बोल रहा था कि तुम्हारा तो दारू का ठेका वगैरह है, बहुत अमीर घर की लगती हो तुम, फिर दिल्ली में इतना स्ट्रगल वगैरह क्यों कर रही थी, उसका भी मैं बताती हूँ। तो बात ये है कि 2016-15 को मैं जब दिल्ली गई थी, तब कॉलेज के बाद से मैंने अपने मम्मी पापा से पैसे लेना बंद कर दिया था। पहले भी नहीं लेती थी इतना, मतलब जितना था उतने में काम चला लेती थी, या पूरा कोशिश करती थी कि निचोड़ के, है ना, निचोड़ के मैं काम चला लूँ। मैं बचपन से ही ऐसी हूँ। लाइक अगर प्लेट में खाना एक बचा है, देन आई विल बी लाइक नहीं, सामने वाला को देना चाहिए। मेरा एक है, मेरा मेंटेलिटी ऐसा है, पता नहीं क्यों मैं ऐसी ही हूँ। लाइक मान लो भूख लगी है, खाना थोड़ा है, तो मैं नाटक करने लगूंगी, नहीं मेरा तो पेट भरा हुआ, आप खा लो, इस टाइप से। तो अब मैं बता दूँ, हमारा जो वाइन शॉप है पहले भी पापा चलाते थे, मगर हमारा कुछ नहीं था हमारा। तो मैं जब दिल्ली में, पहले से मुझे पता था पैसे हैं नहीं, मुझे खुद से ही सब कुछ करना पड़ेगा दिल्ली में, मुझे पता था। तो तब भी मम्मी पापा जो है वो बहुत परेशान रहते थे मेरे भाई बहन के स्कूल फीस को लेके, क्योंकि सब पब्लिक स्कूल में पढ़ते। पोसे हम का बता गई मेरी मम्मी की आवाज़ सुन के। तो मैं ये बोल रही थी कि भाई बहन के फीस वगैरह को लेके, है ना, तो मेरे दिल में हमेशा यही था कि मैं कैसे भी काट लूँगी, मेरे भाई बहन को वो नहीं होना चाहिए, किसी भी चीज़ की कमी नहीं होनी चाहिए। तो मैं मम्मी पापा को भी हमेशा यही बोलती हूँ कि हमेशा पैसे और जो भी चीज़ें हैं ना उनके लिए अवेलेबल रखो, मैं अपना देख लूँगी। तब से मैं ऐसे ही हूँ, खुद का देखती हूँ, ना किसी से पैसे लेती हूँ, ना लेना ज़रूरी समझती हूँ। ऐसा था कि जब भगवान ने हाथ पाँव बनाया ही है, और कम से कम मैं 12वीं के बाद बड़ी तो हो ही गई हूँ, तो मुझे क्यों ही मम्मी पापा से पैसे लेने। और अब जाके मेरे पापा ने वो किया है, वाइन शॉप, अपना वाइन शॉप खोला है, अपना लाइसेंस के साथ। तो अब समझ में आया। मेरे बहन के रूम से एक स्वेटर ले लिया है मैंने, ठंड लग रही है। अब तो बाकी स्टेट में गर्मी लग रही होगी ना, बिना एसी के रह नहीं सकते दिल्ली वगैरह में। अरुणाचल में देखो ठंड लग रही है। बस मैंने थोड़ी देर पहले ही ख़त्म किया था अपना पाइनएप्पल। मम्मी फिर से पॉपकॉर्न बना के लाई। ये हमारा अपना लोकल पॉपकॉर्न है, बाज़ार से ख़रीदा हुआ नहीं है, अपने खेत से निकला हुआ फिर घर पे बनाया हुआ पॉपकॉर्न। दर्शकों, मेरे भाई बहन के स्कूल से आने का टाइम हो गया है। आप लोगों ने ये हेयर बैंड देखा होगा, दिस इज़ वेरी फेमस, स्पेशली स्कूल के टाइम पे। ये वॉशरूम में था, मेरे भाई और बहन का होगा किसी का, तो अभी उनके लिए खाना
बनाते हैं। और मैं आप लोगों को बता दूँ, मेरी मम्मी बहुत बिजनेस आइडिया है ना, जैसे अपने बगीचे में बहुत सारे पाइनएप्पल लगाना, फिर उनको तोड़ के बेचना। जैसे कि फूल, बहुत सारे फूल हैं इनके पास, फूल को ऐसे पॉट वगैरह पे वो करना, क्या बोलते हैं, बोना, फिर उनको फिर बड़े प्राइस में बेचना। जैसे ये दुकान वगैरह, दिमाग बहुत चलता है मेरी मम्मी का। चंकी पांडे की मूवी देख रही है मम्मी। जाने दुश्मन मूवी मैं भी पहली बार देख रही हूँ। आलू धोने वाले थे, अभी अभी मेरे मौसी का फ़ोन आया। मैंने आपको बताया था ना, बहुत ही बिजी लाइफ चलती है। अभी मौसी बोल रही है मुझे उनके जहाँ पे उनका ट्रांसफ़र हुआ है ना, वहाँ पे साथ में जाने के लिए, तो शायद मुझे फिर से उनके हेल्प के लिए जाना पड़ेगा। अब मेरे भाई बहन तो छोटे, वो लोग तो जा नहीं सकते, मुझे ही जाना पड़ेगा। अपना बुक वगैरह लेके जाऊंगी, लेट्स सी क्या होगा। जल्दी से आलू की सब्जी बना देती है अपने भाइयों के लिए, और सॉरी भाई और बहन के लिए। तेल गरम हो गया है, आलू डालते हैं अपना। अभी बस जल्दी से खाना सब्जी बना के मैं फिर से पढ़ने बैठूंगी। नमक, हल्दी कहाँ है? अच्छा यहाँ हल्दी। मम्मी पूरा मस्त मगन होके जानी दुश्मन देख रही है, इसको क्यों मार रहे हो, उसको क्यों मार रहे हो। बर्तन धोने के बाद हम सारा यहाँ पे रख देते हैं, और जब सूख जाता है तो यहाँ पे मिला के रख देते हैं। बहुत पुराना है ये फ्रिज में, बहुत पुराना। अंडा उबाल देते हैं अपने भाई बहन के लिए। You know, whenever someone need me, I cannot say no. मैं तो दूसरों को भी कभी नहीं करती, अपनों को तो कैसे करूँगी। अब मासी भी बुला रही, अब दूसरी मासी। आप लोग बहुत कंफ्यूज हो मेरे कितने मासी हैं। मेरे कम से कम 10-11 मासी होंगे। दूर में भी बहुत सारे हैं जिनको मतलब मैंने अभी तक मतलब देखती हूँ, बात करती हूँ, मगर उनके यहाँ कहीं गई नहीं हूँ। मगर ज़्यादा जिनके साथ मैं बहुत क्लोज हूँ वो है नाजो मासी, जो कि नर्सिंग ऑफिसर है, जिनको आप लोग बहुत खूबसूरत बोलते हैं। और दूसरी जो मैंने पहला ब्लॉग बनाया था, जिनका बेटा है मना, वो है। और तीसरी बोमजीर में, अरे मेरे बहुत सारे मौसी हैं, मगर 3-4 से मैं बहुत ज़्यादा क्लोज हूँ, जिनके यहाँ मैं मतलब बचपन में 2-2 साल 3-3 साल ऐसे करके रही हूँ। अपने मम्मी पापा के साथ तो बहुत ही कम रही हूँ, क्योंकि मेरे मम्मी पापा दोनों ही बहुत बिजनेस में वो थे। मगर जब से मेरे भाई बहन पैदा हुए हैं तब से घर वर भी मतलब ठीक ठाक बन गया, फिर सब रहने लगे साथ में। मगर मैं तो नानी के साथ ही रहने लगी। चलो जी दर्शकों, थोड़ी देर पहले मैंने अपना सब्जेक्ट पढ़ा, ओके। अब मैं थोड़ा सीटेट का देख लेती हूँ, इसके बाद फिर जनरल नॉलेज भी पढ़ना है। मैंने खाना वगैरह बना दिया है, पानी वानी भर दिया है, अपने लिए भी पानी लेके आई हूँ। अब थोड़ी सी पढ़ाई करती हूँ, वरना फिर रात हो जाएगी, फिर लाइट भी आए या ना आए कुछ पता ही नहीं है। नमस्ते, मैं इनकी बहन हूँ और मेरा नाम अंकिताई है।
अब मेरे भाई को भी दिखाती हूँ। मेरा भाई कहाँ है? मैं भाई को भी दिखाती हूँ। अनुंग मनोंग लो ना, माइक में अपना नाम बता दो और लाइट में आ जाओ। और माइक में अपना नाम बता दो। बोलो मैं इनका भाई हूँ और नाम बता दो। हम इसका भाई है, नाम है लिनबम ताइंग। तो जी मैं बस पढ़ ही रही थी तो भाई और बहन स्कूल से वापस आ गए थे तो वो लोग खाना निकाल के खा लेंगे बोला। मैं फिर से अपना पढ़ाई करने लग जाती हूँ। मैंने सोचा था कि मैं खाना नहीं खाऊंगी डाइटिंग, बट खा लेती हूँ अपने भाई और बहन के साथ। Are you guys ready for a photo? Yes, very much. Very much. What about you, Anung Manung? Okay. Ilu gitu, anyang ngobot tagam na kasi. Kapakadon. Kampo lang. Kumukha na kasi. Kampo laga. Earring. मेरी बहन एकदम वो है, एकदम बढ़िया। इयररिंग दिया है मैंने इसको, देखो कान में कैसा लग रहा है। बहुत सुंदर लग रहा है। मतलब पहले जो पहनी थी ना वो दिख नहीं रहा था, ये दिख रहा है। देखो मेरी बहन कितनी सुंदर है। शी इज वेरी प्रिटी। फूल की तरह। ये फूल कंपो ना सुंदर है। वेरी नाइस। मैं आप लोगों को बता दूं दर्शकों, ये मैंने बोया था। ये वाला मैंने बोया था। चलो मेरा चेहरा भी देख लो आप लोग। अभी बारिश हो रही है बट फिर मुझे कल निकलना ही पड़ेगा, इसलिए सोचा दिखाई दूँ थोड़ा सा। फूल गुलाबी मीमो वाला तो अंकिताइंग अंकिताइंग इज द बेस्ट। देखो ये फ्लावर भी कितना सुंदर है ना अंकिताइंग। ये फ्लावर और अंकिताइंग का कपड़ा एकदम सेम सा लग रहा है। और वो है ना, ये एक ही जगह से उग रहा है ना। ये एक ही जगह से उग रहा है बट एक वाइट है एक पिंक है, पूरा टेढ़ा हो गया है फूल। मेरे मम्मी के फूल। थैंक यू दर्शकों, व्लॉग को एंड तक देखने के लिए। बाय बाय।